जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था। साथ ही साथ हमने फार्मूला भी लिखा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज के जितने क्षेत्रफल के फार्मूले बनते हैं वो सारे लिखवाए थे। तो हमने कल लिखवा दे, बार फिर से बता दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अंग्रेजी में कहा जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ये आप चाहे तो हेडिंग वगैरह डालें या ना डालें, डायरेक्ट लगा दें, क्योंकि ये जो है ये गुणाकर की ज्योमेट्री के जैसा प्रश्न नहीं है, यानी सॉल्व करने वाला ये प्रश्न है। यह है कि हमने सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया जैसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कहा गया है AE परपेंडिकुलर DC, CF परपेंडिकुलर AD, AB बराबर 16 सेमी, AE बराबर 8 सेमी और CF बराबर 10 सेमी। ठीक, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। करा आकृति 9.15 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा, आप देख सकते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AE परपेंडिकुलर DC, AE नाम की जो रेखा है इस DC पर परपेंडिकुलर लंबवत है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहाँ समझा गया कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का। अगर 90 अंश का कोण बनता है तो हम उन लाइनों को जो है उन लाइनों को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, यहाँ समझिएगा ध्यान से कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर उनके बीच जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, 90 अंश का कोण बने, इन रेखाओं को जो है वो कहा जाता है लंबवत रेखा। अंग्रेजी में बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो वही कह रहा है कि AE परपेंडिकुलर DC है। दूसरे की बात करें तो आगे कह रहा है CF परपेंडिकुलर AD है। ये CF जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है। और आगे हमसे कहा जा रहा है AB बराबर 16 सेमी। अगर हम बात करें AB की तो ये AB जो है वो कितना है, 16 सेमी। AB बराबर 16 सेमी, AE बराबर 8 सेमी। अगर इस AE की हम बात करें तो ये 8 सेमी है। आगे यदि बात करें हम तो CF कह रहा है, CF की बात करें ये वाले CF कितना है, 10 सेमी है। करा इतना हम दे रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। इतना देने के बाद CF बराबर 10 सेमी है तो AD ज्ञात कीजिए। यानी ये जो AD रेखा है इसकी लंबाई आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमने सोल्यूशन सुन लिया। गिवन दैट दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद जो है वो AE परपेंडिकुलर DC, यानी AE लंब है DC पर, ये दिखा हमने आकृति में। एंड और CF परपेंडिकुलर, ये CF रहा, CF परपेंडिकुलर AD एंड AB इक्वल टू 16 सेमी, AE इक्वल टू 8 सेमी एंड CF इक्वल टू 10 सेमी। और हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना, फाइंड दैट क्या करना है, यानी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AD की लंबाई। ठीक, लेंथ ऑफ AD। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम उपपत्ति लिखे हैं। एक बात और सुनो ध्यान से, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो ऊंचाई का भी काम करती है, जानते रहिए। जो शीर्षलंब होता है या जो लंब होता है वो रेखाएं ऊंचाई का भी काम करती हैं, हाइट का भी काम करती हैं। बस मैं नहीं, अगर ऊंचाई कह दिया तो ठीक है, अगर ऊंचाई नहीं कहा, सवाल में यदि परपेंडिकुलर शब्द का प्रयोग कर देता है तो वो रेखा जो है वो भी हाइट का ही काम करती है। बस भाई, जैसे समझो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है कोई, इसमें अगर हम बात करें, ये देखो ये लंब है, ये हाइट का भी काम करेगा। ठीक, तो जो लंब होता है वो किसका काम करता है, हाइट का काम करता है। किसका काम करता है, हाइट का। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यानी कुल मिला करके हमको इस AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक बार प्रयास करेंगे कि क्या किया जाए इस AD की वैल्यू आ जाए। ये बच्चे समझिएगा, मैं एक रफ आकृति यहाँ बना देता हूँ। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर हम बात करें, ये एक लाइन इस पर ऐसे परपेंडिकुलर है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ना। यहाँ पर लिखा है A और ये रहा B, C और ये लाइन परपेंडिकुलर है।
जब एक लाइन दूसरे पर जाकर परपेंडिकुलर होता है, एक लाइन लंबवत का काम करती है, दूसरा लाइन बेस का काम करती है। याद समझो, मान लेते हैं अगर ये लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। आप इसको भी लंब रेखा मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। अगर आपने इसको लंब रेखा सपोज किया तो ये जो है ये बेस का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? बेस का। लेकिन अगर आपने इसको लंब सपोज किया तो ये बेस का काम कर जाएगा। बस हमारी, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और वहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, तो एक रेखा लंब का काम करती है और दूसरा आधार का काम करती है। बस वही, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि ये लाइन जो है, ये यहाँ पर लिखा है ई, जो ए ई है इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये तो हाइट का काम करेगी और ये किसका काम करेगी? आधार। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ इस पूरे का चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा कौन काम किया? डी सी, और ऊंचाई बच्चे ए ई। चलिए आगे समझिएगा मुन्ना ध्यानपूर्वक। इसको मानना चाहे तो मान लें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर से ध्यान से सुनो बच्चे। अब अगर हम बात करें, अब इसको मिटा देते हैं हम। ये लाइन भी जाकर इस पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये तो परपेंडिकुलर लंब रेखा का काम कर जाएगा और ये किसका काम कर जाएगा? आधार का काम कर जाएगा। फिर भी हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर से वापस से लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, आधार इस बार कौन काम कर रहा है? ए डी, और ऊंचाई कौन काम कर रहा है? क्या नाम है? सी एफ। अरे ऊंचाई है सी एफ। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझिएगा। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम बायां पक्ष लिखें तो क्या है? अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष। समीकरण 1 और 2 से कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ वी गेट, हम पाते क्या है? याद समझिएगा, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर। डी सी इंटू ए ई बराबर ए डी इंटू सी एफ। चले समझेगा। अब अगर हम बात करें तो कुछ वैल्यू हमको गिवन है। डीसी का मान गिवन है, देख के बताओ गिवन है कि नहीं गिवन है। देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। डीसी का मान गिवन है, गिवन है। अच्छा, हैंड्स ओवर का जितने लोग कह रहे हैं कि यस सर, 1 2, चलिए जब सबका जवाब हम सुनेंगे। और कौन बता रहा है? चलिए अखिल प्रताप। चलिए सबसे पहले मुन्ना बताओ कितना है? 16। तुम बताओ बच्ची का नाम? उसका अनुष्का। अखिल प्रताप तुम बताओ। ठीक है साहब, जितने बच्चों ने हैंड्स ओवर किया था लगभग 2-3 बच्चों का हमने जवाब लिया और बच्चों का नहीं जवाब लिया, उन सभी का जवाब सही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम चैप्टर 8 में और जबरदस्त तरीके से पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इस AB के सामने कौन है? DC। तो DC समांतर भी होगी और इस DC का मान कितना होगा? 16 होगा। बात सबको भेजे में आई? हाँ, परिभाषा ज्योमेट्री के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि परिभाषा पता होगी तब तो आएगा। अब बिना परिभाषा का सोचोगे कि हम ज्योमेट्री लगा लें तो बड़ा मुश्किल है। चलिए DC का मान अगर बात करें बच्चे को अभी नहीं रखते हैं, पहले DC को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर DC की जगह बच्चे DC की जगह हम चाहे तो क्या रख देंगे? AB।
और ये देखो डीसी के सामने ए बी ना है, यहाँ पर हमने लिखा ए बी, और इस ए का मान दिया है, कितना दिया है 8 बराबर एडी का मान नहीं पता, इसका तो फाइंड आउट ही करना है, इसका तो निकालना ही है। सीएफ कितना है 10। यहाँ रीजन बता देना बच्चे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा डीसी, और अच्छे से रीजन बताना होगा तो बता दीजिएगा कि ए बी सी डी एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। याद समझिएगा। अब ए बी का मान रख देंगे, कितना है 16। 16 गुणते 8 बराबर ए डी इंटू 10। अब जो कट रहा है तो काट दो। ये देखो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 16 चौको 64 बराबर 5 एडी। हमें चाहिए एडी का मान, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 64/5 इक्वल टू एडी। अब समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, 5 से डिवाइड करो इसमें। 5 से जब भाग करेंगे 64 में, तो 5 के 5 बच गया, 1 हो गया 14, 5 दूनी 10 बच गया 4, 10 लगाए तो हो गया 40, 5 8 40। कितना आया? 12.8। 12.8 सेंटीमीटर बराबर एडी, या एडी बराबर 12.8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अगर इसे हम बहुत अगर शॉर्ट में करना चाहते थे, ये जो हमने प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस है तो न लिखो, आप डायरेक्ट हाल में लिखो और ये लगा दो फटाक से, और यही मान करके काट पीट के बराबर कर दो, ठीक। और वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी समझ गए हैं, कितने शॉर्ट में कर सकते हैं। हालांकि सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में लगेगा कि बच्चे को सिस्टमेटिक से पता है और अच्छे से किया है, ठीक। बाकी क्या काम करो, इसको लिखो, इसको और बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर कर दो, पहले टुकड़ा से काट करके दो लाइन में। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।